अरिहन्ताण ॐ नमो अरिहन्ताण अरिहन्ताण घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण की वेला है। अरिहंताण ओम नमो अरिहंताण अरिहंताण ओम नमो 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 अरिहंताण अरिहंताण। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की वाणी को, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। भगवान महावीर की वाणी आचारांग सूत्र के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आचारांग सूत्र प्रथम सूत्र है, जिसमें चर्चा की गई है कि मनुष्य 4 गति 84 लाख जीव योनियों में अनादिकाल से भटक रहा है। अनादिकाल से उसका मूल कारण क्या है? बोलो, मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि उसे अपना पता ही नहीं, मैं हूं कौन। स्वरूप का बोध। एक है रूप, एक है स्वरूप, एक है शरीर, शरीर के भीतर एक आकार, एक निराकार आत्मा। आज तक हमने आकार को महत्व दिया। देखो, जो भी दुनिया में जितने भी बड़े विद्वान हैं, राजनीतिज्ञ हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, किसको महत्व दे रहे हैं? मुनि हैं, मुनि बन करके भी मेरा नाम हो जाए, मेरा प्रवचन अच्छा हो जाए, लोग मेरी जय जयकार करें, और आप गृहस्थ में हैं तो कोठी बंगला मकान बन जाए, और घर में माता पिता बेटा बेटी हमारी आज्ञा माने। यही है ना हमारा लक्ष्य, तो यही है ना। बोलो, यही है कि और कुछ है? यही है। अब तक यही रहेगा। अब तो बदल दो भाई साहब, पहले था, अब तो बदल दो। था, जब तक हमें पता ही नहीं था कि मैं हूं कौन। जो भी आकार है वो मिटेगा। जो भी आकार है, आकार में तुम्हारे धन संपत्ति वैभव, हाथी घोड़े बंगले कोठी, शोहरत संपत्ति पद प्रतिष्ठा, जो भी है, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। कौन जीवित है? पर एक चीज है जो जीवित है, वो क्या? तुम आत्मा। वो सदाकाल से जीवित थी, है, रहेगी। वो कहीं नष्ट होती नहीं। चाहे वो निगोद में भी चली जाए, चाहे वो नरक में चली जाए, चाहे वो पशु योनि में चली जाए, आत्मा का अस्तित्व अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त अनंत संपन्न परिपूर्ण आत्मा। वो कौन हूं? वो मैं हूं, वो तुम हो। हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उनको ध्यान शरीर को दे रहे हैं, शरीर की सहायता को दे रहे हैं। अच्छा बंगला मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, ये सब ऐसे ही, हम भी ऐसे ही करते थे पहले।
हमारा चमासा बढ़िया हो जाए, हमारे भक्त बन जाए, हमारा केंद्र बन जाए। हम भी ऐसे सोचते थे, पर जब भगवान की वाणी मिली, सोच बदल गई। ये छोटे से बंगले में आके बैठ गए, तुम्हारे पास आके बैठ गए। नहीं तो लोग क्या, कोई बंगला बुला रहा था, कोई चेन्नई बुला रहा था, कोई मद्रास बॉम्बे बुला रहे थे, सबको आकर्षण छोड़ करके हमने कहा नहीं भाई, हमें इतना ही बंगला पसंद है, इतना बस। ये तो आप लोगों ने मिल करके बड़ा कर दिया, भोजनशाला बना दी, और आप 8-10 घर हो जितने भी हैं, खूब सेवा होती है। हमें धर्म को अंगीकार कर लो, सब अपने आप आता है, सब अपने आप आता है। और हम इसलिए सोचें कि मैं यहाँ बैठूं, मेरे आहार पानी की सहायता मिल जाए, मेरे भक्त बन जाए, मेरी जय जयकार होने लगे, तो क्या पाए? फिर तुम्हारे हमारे में फर्क क्या हुआ फिर? तुम तो गृहस्थ अच्छे हो, कमाई करते हो, खून पसीना बहाते हो, परिवार का, धन का, देश को संभालते हो, राज्य को संभालते हो। हम तो फिर कुछ करते नहीं। हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। गोचरी का पात्र ले जाते हैं, आपके घर में जाते हैं, पात्रा भरा के लेके आते हैं। हम करते क्या? कुछ भी नहीं करते। कपड़ा आपसे लेते हैं, मकान आपसे लेते हैं, दवाई लेनी है आपसे लेते हैं, इलाज कराना हो भाई रमेश भाई हमारा इलाज करवा देना, तुलसी भाई। मतलब संसार की दृष्टि से देखो, एक हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है, तृप्त हैं, आनंदित हैं, प्रफुल्लित हैं। चाहे आप श्रावक हैं, चाहे हम साधु हैं, आप 12 श्रावक बन करके भगवान महावीर की साधना जो अरिहंत परमात्मा की कृपा से मिली, और वो बच्ची साधना दे रही, छोटी सी बच्ची। कभी इसको चलते देखो, कभी बात करते देखो, उसकी नजर नीची होती है, वो किसी को देखती नहीं। कोई बुलाते, वो जाती नहीं किसी के पास भी। उसकी दिनचर्या को देखो, उसने धर्म ग्रहण किया हुआ है। तो हम भी उस नक्शे पे चले, तो कहने का अर्थ संसार की माया कुछ भी नहीं। मनुष्य का जीवन कल का, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बुढ़ापा सबको आता है, दुख देता है, रोग देता है। बुढ़ापे में कोई साथ भर के लोग ही नहीं चाहते। ये बैठा 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 जब तक कमाई करते हो, उस समय तो साथ होता है। जब घर में आके बैठ जाओ, दुकान छोड़ के आके बैठ जाओ, तो घर वाले नहीं पूछते रमेश भाई, कोई नहीं पूछता। घर वाले कहते हैं कि क्यों बैठा है, दुकान पे क्यों नहीं जाता, क्या करता है यहाँ आके बैठ कर। आपकी बात नहीं कह रहा, जनरल बात कह रहा हूँ, जनरल बात कह रहा हूँ कि जिसका जो योग्य स्थान है वही है। हमारी भारत की संस्कृति में हमें जो धर्म दिया, धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं। कि बुढ़ापा आता है तो क्या, बुढ़ापा में क्या है? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज पिंडम मूढ़मते। आचार्य शंकर की वाणी ये कह रही है, अंगम गल, बुढ़ापा में अंग गल जाते हैं, और मुंह पीला पड़ जाता है, दांत निकल जाते हैं, और शरीर साथ नहीं देता। जब बूढ़ा हो जाता है, लाठी पकड़ के चलता है, पर उसकी आशा और बलवान हो जाती है। क्यों? उसको चाहता है मैं ये भी खा लूं। जवानी में जो भोगी होते हैं, उसकी इच्छा होती है मैं ये भी ले लूं, मैं ये भी ले लूं, मेरा परिवार सेवा करे, मेरे पास बैठे। जब वो कहता, पर वो खा नहीं सकता, क्योंकि शरीर दुर्बल हो गया है, पचता ही नहीं, खाया ही नहीं जाता। डॉक्टर जवाब दे देते हैं भाई अब ज़्यादा कुछ नहीं खाना, मूंगी की दाल और खुश्क फुल्का, और कुछ नहीं खाना। इच्छा बहुत होती है। कहते हैं ना, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बूढ़ा हो गया, लाठी पकड़ ली, तदपि न मुंचति आशा पिंडम,
जो आशा और बलवान हो जाती है, और बलवान हो जाती है। शंकर कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। हे मूढ़मते, परमात्मा का नाम लो, संसार तो ऐसा ही है, कोई अपना नहीं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जब वृद्ध अवस्था आती है तो उस समय क्या होता है, ममत्व से प्रमाद बढ़ता है। सोए परिन्ना नेहिंग परिहाय मानेहिंग, चक्षु परिन्ना नेहिंग परिहाय मानेहिंग, घान परिन्ना नेहिंग परिहाय मानेहिंग, रसन परिन्नाहिंग परिणाय मानेहिंग, फास परिन्नाहिंग परिणाय मानेहिंग, अभिकंतम च खलु वयम संविहाय तो एकदा मूल भावम जनयति। जब बुढ़ापा आता है तो सुनना कमजोर हो जाता है, सुनाई नहीं देता। जब बुढ़ापा आता है तो जो श्रोत इंद्रिय हैं वो कमजोर पड़ जाती है। चक्षु सुनाई नहीं देता, देखा नहीं देता, आंखें कमजोर हो जाती हैं। घ्राण, जो ग्रहण की शक्ति है इंद्रियों की, वो कमजोर हो जाती है। रसन, रसन शक्ति जो तीव्र थी वो कमजोर हो जाती है। स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों के 23 विषय 240 विकार ढीले पड़ जाते हैं। फिर वो व्यक्ति क्या हो जाता है, मूढ़ हो जाता है। मूढ़ का मतलब समझते हो क्या होता है? केला गृहस्थ नहीं, साधु भी मूढ़ हो जाते हैं। यदि साधु श्रावक इंद्रियों के वशीभूत होकर के संसार में परिभ्रमण करते हैं तो मूढ़ हो जाते हैं। क्यों मूढ़ हो जाते? कारण क्या है? बोलो क्यों कारण है? धन कमाया, परिवार बनाया, बेटा बेटी पति पत्नी सब कुछ है, कोठी बंगला सब कुछ है, पर वो खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, उसके पास कोई अब बैठने को तैयार नहीं है। वो सब भूल जाते हैं, बेटे भूल जाते हैं, कमाया होगा। अब हम कमाने लगे हैं ना, आपको पता कैसे कमाई के तरीके अलग होते हैं, तुम्हारे तरीके अलग थे, हमारे तरीके अलग हैं। बेटा कौन सा सुनता है बात? उस समय व्यक्ति मूढ़ हो जाता है। मूढ़ का मतलब समझते हो क्या होता है? मूढ़ का मतलब क्या होता है? बोलो, मूढ़ क्या होता है? स्टार्ट जब से करते हैं, क्या करते हैं? मूड पूछा है। मूड क्यों हो जाता है? मूड किसी व्यक्ति, मूड नहीं, मूड मूड हो जाता है। मूड किसी व्यक्ति को देखा बुढ़ापे में, व्यक्ति मूड हो गया, कहते मूड हो गया, समझ मतलब पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, मूड हो गया। उसको कुछ समझ ही नहीं, मुझे क्या करूं अब मैं। यादें आती हैं पुरानी, मैं घर में था, मेरी हुकूमत चलती थी। एक बार हम किसी के घर में गए, तो घर में गए, जैसे गए तो वो व्यक्ति रोया, ऐसे फपक के रोया रोया। मैं भाई क्या बात हो गई? कहते महाराज मैं अध्यक्ष था स्थानक का, सब काम करता था, अब मुझे कोई पूछता ही नहीं, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। अब वो याद करता है कि मैं अध्यक्ष था, मेरी कोई पूछता ही नहीं। मैं देखा उस व्यक्ति को रोते हुए, चिल्लाते हुए। मैंने कहा छोड़ो ना, क्या अध्यक्ष बने से लेना, अध्यक्ष मन में गए ने कौन सा तुम चक्रवर्ती बनने थे, चक्रवर्ती का पद छूट गया। अब अध्यक्ष का पद बहुत बड़ा पद था उसके लिए। अब वो घर में बैठा है, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, कि मुझे कोई पूछता ही नहीं। अब ये क्या है? मूड हो जाता है। वो वही मूड का अर्थ है, पता ही नहीं, बेभान हो जाता है, समझ नहीं आती मुझे करना क्या है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं और क्या ना करूं। वो व्यक्ति साधु भी मूड हो जाता है। ऐसा नहीं कि श्रावक ही होते हैं, साधु और श्रावक दोनों मूड हो जाते हैं। क्यों मूड हो जाते हैं? क्यों मूड हो जाते हैं? कारण बताओ। क्योंकि उन्होंने मनोगुप्ति की साधना नहीं की होती।
तप किया, जप किया, माला फेरी, लोगों को उपदेश दिया, नाम कमाया, कर्ता भाव में आ गए। मैंने स्थानक बना दिए, मैंने प्रवचन कर दिए, संस्था बना दिए, ये व्यक्तित्व का विस्तार किया, परंतु मनोगुप्ति की साधना की नहीं। मनोगुप्ति की साधना का मतलब मन को वश में नहीं किया। मन, जो मन सबसे बड़ा बेईमान है, धोखेबाज है। मन अठ दुहट संकल्प विकल्प राग द्वेष की चिंतना की हो, कराई अनुमोदियों तस्मिच्छामि दुक्कड़म। पाठ आता है, मन इष्ट दुष्ट, अर्थ अनर्थ, राग द्वेष, आर्त रौद्र ध्यान करता है। मन क्या करता है? रोता है, उसने ऐसे कर दिया, मुझे ऐसे कर दिया। कई देखा, कई लोग शिकायत ही करते थे, जिंदगी भर शिकायत करते रहे। सब कुछ उनके पास में है, सब अच्छा खाना मिल गया, क्या खाना बनाया? मेरे मतलब की चीज़ तो बनी नहीं। मैंने हलवा कहा था, आपने पूरी बना दी। मैंने पूरी कहा था, आपने खीर बना दी। मैंने खीर कहा था, आपने कड़वी बना दी। कोई ना कोई नुक्स ही निकालते रहते। मन आर्त रुद्र अठ दुहट, आर्त रुद्र में संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प में क्या होता है? परमात्मा किसे कहते हैं? आनंद रूपम परमात्म तत्व, आनंद रूपम परमात्म तत्व, समस्त संकल्प विकल्प मुक्त, संकल्प विकल्पमुक्तम् स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम्, स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम्, जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्, जानाति योगी स्वयमेव तत्त्वम्। आचार्य अमित कहते हैं, परमात्मा कैसा होता है? आनंद रूपम परमात्म तत्व। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान केवल ज्ञानी सदैव आनंद में रहते हैं, 24 घंटे आनंद रूपम परमात्मा तत्व। परमात्मा आनंद में रहता है। क्यों रहता है? समस्त संकल्प विकल्प, कोई संकल्प विकल्प उनके मन में आता ही नहीं। दुनिया में कुछ ही हो रहा हो, कोई भी हो रहा हो, भगवान का सम्मोहन लगता है। इंद्र देवता सम्मोहन की रचना करते हैं, राजा महाराजा इंद्र सब आते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका पशु पक्षी, भगवान विराजमान होते हैं। भगवान सबको समान उपदेश, हे जीवात्मन, जीव के कल्याण के लिए, जीव के उद्धार के लिए, जीव को मोक्ष ले जाने के लिए भगवान की वाणी आती। कोई वाणी सुन लो आप, जीव के अलावा कोई वाणी आती? कभी किसी का नाम लिया भगवान ने? जीव, मात्र जीव। और तुम क्या करो? जीव को महत्व दो, बाकी सब भूल जाओ। मात्र जीव, जीव यानी तुम आत्मा, तुम आत्मा यानी निराकार आत्मा। आकार में निराकार आत्मा तुम्हारे भीतर 24 घंटे है। उसको ना भोजन चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कोई संबंध चाहिए, ना कोई शैया चाहिए, ना कोई मित्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जीव संपन्न, परिपूर्ण, अखंड, अनंत अष्ट गुणों से युक्त, और पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा अपना अस्तित्व है। कहीं चले जाओ, अस्तित्व खत्म नहीं होगा तुम्हारा। किसी गति, किसी योनि में, कितना चाहे पाप कर्म किया हो, आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा है। तो मतलब क्या हुआ? केवल 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 किसका ध्यान करो? किसका ध्यान करो? मोन्टू भाई, किसका ध्यान करना? किसका ध्यान करना? मोन्टू का नहीं करना, अलका का नहीं करना, आत्मा का करना।
आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, मैं आत्मा। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत है, भीतर एक एहसास होना चाहिए। जैसे आपका नाम मिल गया, मोंटू भाई, अलका, शिव मुनि, रीता, कोई भी, रमेश भाई, तुलसी भाई, ये एक बार नाम दे दिया माता पिता ने, तुम्हारे जिंदगी भर याद रहता है कि नहीं रहता? तुलसी भाई, तुलसी भाई, तुलसी भाई रटते रहते हो, और छोड़ दो तुलसी भाई को, आत्मा ले आओ, आत्मा ले आओ। मैं आत्मा, मैं आत्मा, ललिता भाई, मैं आत्मा, ललिता भी छोड़ दो, छूटता नहीं। अनादिकाल का मोह और मिथ्या तो भारी है। आप ऐसे ऐसे कर, दृष्टि बदल, बहुत कर्म कट जाते हैं रात को सोते समय, उठते समय, जागते समय। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। नाम भूल जाओ, पद भूल जाओ, माता पिता भूल जाओ, गुरु भूल जाओ, संबंधी भूल जाओ, कोठी बंगला भूल जाओ, आपके पास जो हीरे जवाहरात कंगना कंगना वो भी भूल जाओ। किसको याद रखना? और तुम्हारे पास थी, है, रहेगी। उसको केवल एहसास करना, याद भी नहीं करना, उसका एहसास, अस्तित्व का बोध। एहसास करो कि मैं हूं, मैं हूं। कौन हूं? आत्मा। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में, हमारे आत्मा सच्चिदानंद, शिवोहम, 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 शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद, हमारे आत्मा सच्चिदानंद, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम, 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 शिवोहम। हमारे आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। यही ज्ञान ऋषियों ने वेदों में गाया, यही ज्ञान ऋषियों ने वेदों में गाया, यही ज्ञान हरि ने अर्जुन को सुनाया, यही ज्ञान हरि ने अर्जुन को सुनाया, यही ज्ञान प्रभु ने गौतम को बताया, यही ज्ञान प्रभु ने गौतम को बताया। वही आत्मा चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम, शिवो, शिवोहम, शिवोहम। हमारे आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। एक ही याद करने के लिए, एक ही ध्यान करने के लिए, एक ही भीतर समाने के लिए, बस मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा, सब में समान आत्मा। कोई भी देहधारी दिखाई दे, चाहे कोई पुरुष हो, स्त्री हो, बाल हो, वृद्ध हो, वृक्ष हो,
पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उसके भीतर क्या है? आत्मा। उस आत्मा को जानो और आत्मा को देखो और आत्मा का अनुभव करो। इससे क्या होगा? क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या लाभ होगा आपको? एक आपने अपना नाम लिया, अपने बेटे का, अपने परिवार का, अपनी संपत्ति का, एक आत्मा, एक ही आया। ठानंग सूत्र में क्या आता? एक ही आया, एक ही नाने, एक ही लोए, एक आत्मा, एक ज्ञान, एक लोक। ठानंग सूत्र, एक आत्मा। वो तुम्हारे पास थी, है। वो एक तुम्हारे बिना तो, आत्मा के बिना तो शरीर टिक ही नहीं सकता। बोले टिक सकता है? भी आत्मा को रख दो 2 घंटे के लिए, रख दो 2 घंटे के लिए आत्मा को, फिर वापस आ जाएगी? आती है? आत्मा निकल गई तो जीव चला गया। जीव चला गया तो फिर क्या कहते हैं घर वाले? इन्हें कड्डो, इन्हें बाहर कड्डो। कुर्सी दे दो लाला जी को। इन्हें बाहर कड्डो। एक दिन भी, घड़ी भर भी नहीं रखते। तो मूल्य किसका है? सौंदर्य किसका है? शक्ति किसकी है? ज्ञान किसका है? आत्मा। शरीर का सौंदर्य नहीं है। जीव निकल जाता तो वही आंखें, वही चेहरा, बदबू आती है, देख भी नहीं सकते। सड़ांध पैदा हो जाती है, घर में बदबू आ जाती है, उसको फिर रखना पड़ता है, सिलियों के अंदर करना पड़ता है। तो हम किसको सुंदर मानते हैं? शरीर को। शरीर सुंदर नहीं है भाई। मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये कुछ भी तुम्हारे काम की नहीं है। ना मन, ना बुद्धि, ना इंद्रियां, ना परिवार, ना बेटा, ना धन, ना संपत्ति, ना कोठी, ना बंगला। क्या सुंदर है? वो आत्मा कहाँ है? नहीं। बस उसको याद करो। याद करने से क्या होगा? अष्ट गुणों की संपदा, सुख मिलेगा आपको। जब आत्मा आत्मा में ठहर जाती है, सुख मिलता है। और आपके कर्म निर्जरित होते हैं। जो जन्मों जन्मों के कर्म निर्जित हो जाते हैं। अभी मुनि जी ने बताया, घस कुमार, भगवान महावीर, अर्जुन माली, कैसे कैसे लोगों ने आत्मा आत्मा में स्थिर हो गई, कर्म काट दिए। अनंत काल के कर्म करते हैं। यदि आप आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा का स्मरण करते हैं, आत्मा में एकाकार होते हैं, तो 2 लाभ होते हैं। कौन से? कौन से 2 लाभ? पुराने कर्मों की नजरा होती है और सुख बढ़ता है। आपका सुख बढ़ता है। सुख आत्मा में है ही सुख नहीं, क्योंकि 8 गुण, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। अमूर्त पर आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है, दिखाई देती? किसी को दिखाई नहीं देती। माँ को भी पता नहीं चलता। माँ को तो बाद में पता चलता है। जब आत्मा निकल जाती है तो पता नहीं लगता किसी को। हजारों लाखों लोग बैठे होते हैं, आत्मा निकल जाती है। क्या लेके जाती है आत्मा? तुम्हारे किए हुए कर्म, जो तुमने कर्म बांधे हैं, कारमान शरीर आत्मा लेती। कितने शरीर है हमारे? 3। उदारिक, व्याक्रिय तुम्हारा शरीर है? व्याक्रिय तो देवों का होता है, नार की। उदारिक, कारमान, तेजस। तो कारमान शरीर आत्मा, जो कर्म किए इस जन्म में, जब पहले जन्म में, एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों के कर्म जो इकट्ठे किए हैं, आत्मा साथ ले जाती है। और जिस गति, जिस योनि में जाना है, उसकी अनापूर्वी आती है, वो गति आती है। तो उसमें जन्म होता है, देव में जाना होता है, तो देव योनि तैयार हो जाती है।
नरक में जाना हो तो कुंभी तैयार हो जाती है, पशु पक्षी जाना है तो सिर्फ गर्भ में चला जाता है, मनुष्य बनना है। ये चक्कर संसार का अनादिकाल का मैंने और तुमने बढ़ाया है, केवल केवल हमने अपने को भुलाया है, अपने को भुलाया है। याद रखो, मैं आत्मा, अमर आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, आत्मा के सिवाय कुछ हमारा है ही नहीं। अपकता विकता या दुहान या सुहान या पमिट्टम अमिट्टम दुपटस। आत्मा ही तुम्हारा मित्र है और आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है। मित्र कब है और शत्रु कब है? जब आत्मा अपना स्वभाव छोड़ करके विभाव में जाती है, जब आत्मा शरीर को अपना समझ लेती है, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, धन को, दौलत को, विभाव, एक स्वभाव एक अविभाव। जब आत्मा विभाव में जाती है, संसार खड़ा होता है। जब आत्मा अपने स्वभाव में, अपना स्वभाव क्या है? दृष्टा, जानो और देखो। मेरा जीव कुछ करता है ही नहीं, हमने मान लिया मैं करता हूं, मैं करता हूं। ललिता भाई, आप खाना बनाते हो? नहीं बनाते ना? शरीर बनाता है। मैं ये भेद कर दो। तुलसी भाई, आप दुकान चलाते हो? बाहर बैठे बाहर बैठे। देखो, भेद करना, भेद जैन दर्शन में सबसे बड़ा भेद। जीव कुछ करते ही नहीं। हम कहते मैंने किया, मैंने दुकान चलाई, मैंने घर चलाया, मैं घर का मालिक। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा और जानो। यही करता शरीर करता है। शरीर में मन, बुद्धि और ये घुमा रही है हमें। मैंने किया, मैंने एम्पायर खड़ा कर दिया, मैंने ये किया। लोग कहेंगे आपको, पर उसमें धोखे में मत आ जाना भाई। कोई उदय कर्म था, हो गया, हो गया। पहले जमाने के लोग 25-25 लोग घर में रहते थे, एक आदमी काम करता था। कहता पता नहीं किसकी पुण्य से घर चलता है। आज 2 लोग होते हैं, पति अलग पत्नी अलग, वो सब जाती है, वो कहती मैं कमाती, वो कहती, झगड़ा चलता रहता है, झगड़ा चलता रहता है। सुखी हो जाओगे? जीव कुछ करता ही नहीं। जीव मात्र दृष्टा है, इसको पक्का कर लो। जीव मात्र दृष्टा, जानो और देखो। क्रिया प्रतिक्रिया जैसे करो। कोई शिकायत आ गई, बुला दो उसको, किसी के घर जाओ, किसी को देखो, किसी के बारे में कोई चिंता ही ना करो। उसके घर में क्या होता है, क्या खाते हैं, क्या बैठते हैं, सारा झंझट क्यों अपना किसी के घर की मुसीबत अपने ऊपर लानी। फिर वो अपना बता के फिर लोगों को बताते, मैं वहाँ गए थे, उनके घर में ये बना था, उसकी शादी में ये सारा संसार हम अपने अपने कर्म बांध रहे हैं। क्या लेना देना, क्या करना, बस अपने में मस्त रहो। कैसे रहना मस्त? जीव अकेला, बस एकत्व भावना भाव, एकत्व भावना। क्या एकत्व भावना? एकत्व भावना क्या है? आप अकेला, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला, यो कब हूँ या जीव को साथी। जब जाओगे अकेले, मरोगे अकेले, सिद्धशिला में जाओगे अकेले, माँ के गर्भ में जाओगे अकेले, कौन साथी बनता? और अशरण भावना का क्या है? दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती वीर्या जीव को कोई ना है। कोई लग सकता है? राजा महाराजा, दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती वीर्या जीव को कोई ना। सिकंदर महान लुटेरा कितना धन ले गया, और लाख कहता सब देता हूं, सब ले जाओ। उसके सामने उसके ज्योतिषी, रानियां, वैद्य सब खड़े थे कि मुझे मां से मिला दो, कोई मिला नहीं सका। जब ऐसी बीमारी आती है, जाने का समय आता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए 12 भावनाएं बहुत सुंदर भावनाएं हैं। एकत्व भावना, अनित्य भावना, अशरण भावना। भाव बार बार, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन बहुत धोखेबाज है। मन के पीछे एक मन, एक बुद्धि और एक इंद्रियां, ये सब गुणा करते।
इसको छोड़ करके किसके पीछे आना? आत्मा। कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि बार बार मन आपको लेके जाएगा, बार बार मन धोखा लेके जाएगा। चलो वहां, देखो वहां, वो चलो, तो उसकी बजाय अपने भीतर आने का प्रयास करो। अपने को जानो कि मैं हूं कौन, किस लिए मैं आया था। एक जीव को छोड़ करके कोई तुम्हारा नहीं, कोई तुम्हारा नहीं। सारे संबंध बने पूर्व कर्म का संयोग। तुमने कोई कर्म किया, कोई भावना भाई, आज हम जहाँ बैठे हैं ये भी कोई कर्म का संयोग है। हम ठहरने वाले थे अधीश्वर धाम कुपकला, वहाँ जगह ठहरने की बनाई, कुटीर बनाई, सब कुछ किया, वहाँ ठहरे नहीं। हमने जगह बनाई नासिक में, नहीं ठहर पाए, हम वहाँ ठहरे, क्या नाम, रामा विहार, कई जगह बैठे हैं आपके पास। क्या पता अंजल कहाँ लेके जाता है, हमें नहीं पता होता। हम प्लानिंग करते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, कुछ नहीं होगा। बस एक अपने को जानो, अपने को समझो, विचार करना, चिंतन करना। मेरी बात नहीं, इस भगवान महावीर की वाणी है, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी की भगवान की वाणी है। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ मेरा कुछ भी अपना नहीं है, सब भगवान की वाणी उधर से आई, आपको दे दी। फिर भी यदि कोई छोटा मोटा दोष लग गया हो बोलने में, कहने में, लिखने में, तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, मन शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा,
विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। मैं आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उपजायानंग, नमो लोये सब साहुनम। धम्म मंगल मुखी ठम आहिंसा, संयमो तवो देवा वित्तंग नमं संति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर